सोचिए रात के 2 बजे हैं, कमरे में हल्का सा अंधेरा है, पंखा घूम रहा है, लेकिन आपकी आंखें खुली हुई हैं। आपने कोशिश की थी सोने की, लेकिन नींद बार बार टूट जाती है। दिमाग बिना आपकी परमिशन के एक ही सीन बार बार चलाता रहता है। मैंने वो बात क्यों कह दी? कल इंटरव्यू में मेरा क्या होगा? अगर सब गड़बड़ हो गया तो? एक छोटा सा मोमेंट, लेकिन दिमाग उसे बार बार रिवाइंड करके टॉर्चर बना देता है। जैसे आपके अंदर ही एक इनविजिबल जज बैठा हो जो हर गलती पर बार बार मुकदमा चला रहा है। आप चाहते हो बस अब बंद हो जाए ये सब, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हो उतना ही माइंड जोर से वही सीन रिप्ले करता रहता है। यही है ओवर थिंकिंग दोस्तों, जहां दिमाग दोस्त की जगह जेलर बन जाता है, आपको बंदी बना लेता है उन्हीं विचारों की दीवारों के अंदर जिनसे आप निकलना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ओवर थिंकिंग। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का मतलब है जब हम किसी सिंपल बात को बार बार उसी पुराने लूप में घुमाते रहते हैं, लेकिन कोई नया सॉल्यूशन पैदा नहीं होता। ये सोच एक्शन की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि माइंड को अंदर ही अंदर खा जाती है। जैसे सोचिए बस एक छोटा सा एग्जाम रिजल्ट आने वाला है। नॉर्मल सोच क्या होती कि ठीक है रिजल्ट देखेंगे और फिर अगले स्टेप को डिसाइड करेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग में दिमाग पूरी हॉरर मूवी बना देता है। फेल हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स हंसेंगे, फ्यूचर खराब हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक छोटा सा स्पार्क पूरे माइंड में जंगल आग की तरफ फैल जाता है और उस आग में जलती है आपकी शांति, आपका फोकस, आपकी नींद। याद रखिए, सोचना बुरा नहीं है, हेल्दी सोचना आपको सॉल्यूशन देता है, लेकिन वही थॉट अगर बार बार घूमता रहे तो वो जहर बन जाता है। और यही जहर है ओवर थिंकिंग, जो आपको करंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट करके एक इमेजिनरी दुनिया में कैद कर देता है। अब जरा जानते हैं कि व्हाई ओवर थिंकिंग इज डेंजरस। साइकोलॉजी साफ कहती है दोस्तों कि ओवर थिंकिंग कोई हार्मलेस आदत नहीं है। इसका सीधा असर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। फर्स्ट इफेक्ट होता है एंजाइटी। जितना ज्यादा माइंड सेम थॉट रिपीट करता है, उतनी ज्यादा इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं और इंसान फ्यूचर की अनसर्टेनिटी में डूब जाता है। सेकेंड इफेक्ट है इंसोम्निया। रात को सोने की कोशिश करते समय दिमाग रिप्ले बटन दबा देता है। रिजल्ट यह कि नींद उड़ जाती है, बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती, दिन भर फिर अगले दिन थकान लगी रहती है। थर्ड इफेक्ट है लो प्रोडक्टिविटी। ओवर थिंकिंग में माइंड एनर्जी बर्न करता है, लेकिन आउटपुट जीरो देता है। एक्शन के बजाय बस एंडलेस सोच चलती ही रहती और सारी एनर्जी उसी में चली जाती है। अगर हम न्यूरोसाइंस एंगल की बात करें दोस्तों, तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। क्या नाम है इसका? एमिगडाला, जो फियर और थ्रेट सिग्नल्स को हैंडल करता है। जब आप बार बार एक ही वरी सोचते हैं, एक ही चिंता में लगे रहते हैं, तो एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल लगातार रिलीज होता ही रहता है, यानी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। रिजल्ट यह कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है, सारी आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फोकस आपका टूट जाता है। स्मॉल टास्क भी, छोटे छोटे काम भी आपको बहुत भारी लगने लगते हैं। यानी ओवर थिंकिंग आपके माइंड को नहीं, आपकी बॉडी को भी स्लोली एग्जॉस्ट करता है। चलिए, चूंकि मैं क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूं दोस्तों, इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी का उदाहरण देता हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे क्रिकेटर भतीजे उन्मुख चंद की एक फिल्म आई है, अनब्रोकन द उन्मुख चंद स्टोरी। वह कई पीवीआर्स में चल रही है। बुक माई शो से आप टिकट लेकर फिल्म देख सकते हैं। उससे भी आपको, उस फिल्म को देखने से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें आप मुझे भी देख पाएंगे। चलिए, अब विराट कोहली के 2014 के इंग्लैंड टूर की बात करते हैं दोस्तों। 2014 में इंग्लैंड टूर के दौरान विराट कोहली के लिए सब नाइटमेयर, दुस्वप्न जैसा हो गया था। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है, मैं हर बार अपने फेलियर्स को रिप्ले करता था। बॉल मिस हुई तो रात भर वही सीन दिमाग में रिपीट होता रहता था। रिजल्ट यह कि पूरी सीरीज फ्लॉप। उनका एवरेज सिर्फ 13 रन, लेकिन यही उन्होंने एक बड़ा लेसन सीखा। मेंटल कोच और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करके उन्होंने सीखा स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके बाद कोहली ने ओवर थिंकिंग छोड़कर फोकस को एक्शन पर लगाया और फिर वो बने दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट और सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन में से एक। लेसन क्या मिला? यही कि ओवर थिंकिंग फ्यूचर नहीं बदलती, लेकिन प्रेजेंट को जरूर बर्बाद कर देती है। तो कैसे दूर करें यह बीमारी? चलिए जानते हैं 3 स्टेप CBT टूल टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। दोस्तों, ओवर थिंकिंग कोई जादू से गायब नहीं होता। इसे तोड़ने
छोड़ने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहिए। सीबीटी का यह 3 स्टेप टूल आपको वही देता है। स्टेप नंबर 1 क्या है? थॉट डाउनलोड करो, यानी कि राइट इट आउट, उसको लिख लो। दिमाग में जब भी कोई वरी बार बार घूमती रहे तो उसे कागज पर लिख डालो। क्वेश्चन लिखो, मैं किस बात को बार बार सोच रहा हूं। मैजिक यही है दोस्तों कि जब थॉट दिमाग में रहता है तो वो क्लाउड की तरह वेग और भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे लिखते हो वो धुंध साफ होकर वर्ड्स में, शब्दों में बदल जाती है। जैसे माइंड बोलता है कल इंटरव्यू खराब हो जाएगा, सब रिजेक्ट कर देंगे। पेपर पर लिखो कि कल इंटरव्यू का मुझे डर है। अब डर वेगनेस से क्लैरिटी में बदल गया ना। स्टेप नंबर 2 चैलेंज द थॉट। अब उस रिटर्न थॉट से सवाल पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर? 90% बार ये बस इमेजिनेशन होता है। वर्स्ट केस में भी क्या मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा? जैसे यह सवाल कि अगर फेल हो गया तो। लेकिन रियलिटी यह है कि फेल होना एंड नहीं है। फेल होना हमें फीडबैक देता है और हम उस फीडबैक से खुद को सुधार कर खुद को और बेहतर बनाते हैं। याद रखो कि जब आप थॉट को चैलेंज करते हो तो दिमाग रियलाइज करता है कि अरे ये उतना स्कैरी नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। स्टेप नंबर 3 शिफ्ट टू एक्शन और लेट गो। हर थॉट के साथ दोस्तों आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर एक्शन पॉसिबल है तो उसको तुरंत करो। जैसे एग्जाम की चिंता है तो एक्शन लो। क्या करोगे एक्शन में? स्टडी शेड्यूल बनाओगे और पूरे फोकस से आप पढ़ाई करोगे। अगर एक्शन पॉसिबल नहीं है तो उसे रिलीज करो, पेपर पर लिखो और उसे फाड़ दो या आग में जला दो। सिंबॉलिक रिलीज का असर रियल होता है, वास्तविक होता है। दिमाग हल्का महसूस करता है क्योंकि उसे सिग्नल मिलता है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया। जैसे युवाओं में ये थॉट कॉमन है। क्या थॉट? सोशल मीडिया में रील डालूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों आपको? स्टेप 1 है कि लिखो, मुझे डर है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, पहला कदम ये है। स्टेप 2 है चैलेंज करो, यानी कि खुद से पूछो क्या ये फैक्ट है? नहीं, कई बार लोग पॉजिटिव रिएक्शन भी करते हैं। और स्टेप 3 है एक्शन लो, रील को डाल दो, देखा जाएगा। और रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट मिलता है आपको ऑब्जर्व करो। इससे क्या रिजल्ट निकला? 10 कमेंट आए, उनमें से 7 सपोर्टिव कमेंट थे और 3 लोगों ने ही कुछ उल्टा उल्टा लिखा था। तो कंक्लूजन क्या निकला? ओवर थिंकिंग झूठा था, है ना, आपको सही बात बता नहीं रहा था। एक्शन रियलिटी चेक था। तो दोस्तों समझ जाओ कि ओवर थिंकिंग माइंड को एक बंद कमरे में कैद कर देता है। सीबीटी का ये 3 स्टेप टूल उस कमरे की खिड़की को खोल देता है। धुंध साफ होती है, क्लैरिटी अंदर आती है और माइंड एक्शन मोड में चला जाता है। ओवर थिंकिंग वैसा ही है जैसे आप मोबाइल पर 100 एप्स एक साथ चला दें, बैटरी जल्दी आपकी ड्रेन होगी मोबाइल की, फोन बार बार हैंग करेगा। सोल्यूशन क्या है? अननेसेसरी एप्स को आप बंद कर दीजिए। दिमाग भी ऐसा ही है, सिर्फ जरूरी थॉट्स रखो, बाकी सब बंद कर दो। याद रखो दोस्तों, प्रॉब्लम्स आपके सोचने से नहीं, आपके एक्शन से हल होंगी। लाइफ कोई मूवी नहीं कि बार बार रिवाइंड कर सको। अब बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओपरा ने कहा था, वरिंग इज वेस्टेड एनर्जी, यूज द सेम एनर्जी टू क्रिएट योर फ्यूचर। चिंता में एनर्जी क्यों बर्बाद करनी दोस्तों? उसी एनर्जी से आप अपना कुछ काम कर सकते हो। मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ, दिमाग मेरा मालिक नहीं। इसे लिख लो और दीवार पर जगह जगह चिपका दो, बाथरूम में चिपका दो, ड्राइंग रूम में चिपका दो, बेडरूम में चिपका दो, क्योंकि जितनी बार आप इसको पढ़ोगे उतनी बार आपको रियलाइज होगा कि आप दिमाग के गुलाम नहीं हो, दिमाग आपका है, आप दिमाग के नहीं हो। राइट? आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे साथ कहें कि मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।